तो आइए यहाँ पर लेट्स प्ले का ऐलान करते हुए दूसरे राउंड के मुकाबले की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर आज और बेहतरीन टीमें यहाँ पर खेलेंगी। इसमें से मोहो वर्सेस मानघर के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। मानघर की टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। पहली गेंद पर यहाँ पर जबरदस्त अपील कर रहे थे और ये डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई थी। सुमित मोरे और चेतन मोरे, ये दो एक खतरनाक बैटर, टीम मोहो उनकी टीम के लिए यहाँ पर ओपनिंग साझेदारी की जिम्मेदारी उन पर दी गई है और स्वप्निल वास्कर गेंदबाज के तौर पर पहला ओवर डालते हुए अपनी टीम के लिए। और यह बेहतरीन गेंद, अच्छी गेंद थी यहाँ पर और गेंद जाती हुई शॉट मिड ऑन के रीजन में। मौका था एक रन हासिल करने का, बल्ले से निकलता हुआ पहला रन और पहला रन चढ़ता हुआ टोटल स्कोर बोर्ड पे और एक रन के साथ खाता खुलता हुआ टीम मोहो। और आज के दिन लगातार ये पांचवा टॉस जीता और पांचवा टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय और ये गेंद को मार दिया था। गेंद जाते हुए डीप मिड विकेट के रीजन में। मौका था एक रन हासिल करने का, एक एक रन के साथ में यहाँ पर पारी को सजाने का, संवारने का प्रयास करते हुए ये दोनों ओपनर बैटर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी के लिए सुप्रसिद्ध हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये 2 ओवर खेल जाएंगे उसके बाद यहाँ पर रन फिस्ट हमको देखने को मिल सकता है, जैसा पिछले मुकाबले में हमने देखा था। और ये देखिए, ये एक बार फिर से इस गेंद को मारना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेग स्टंप की तरफ गेंद को घुमाना चाहते थे लेग साइड की, लेकिन सही तरीके से बल्ले पर यहाँ पर नहीं आई। तो अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है। टोटल अभी तक 4 गेंदें डाली जा चुकी हैं और जिसमें खर्चे किए सिर्फ 2 रन। बेहतरीन उम्दा किस्म की गेंदबाजी अब तक। और ये देखिए, ये छोटी डिलीवरी थी, बैकफुट पर जाकर के गेंद को दिशा भर दी और गेंद को कट कर दिया। गेंद जाती हुई बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में 4 रन के लिए। छोटी गेंद थी इस बार, जो है गति में और लाइन और लेंथ में चूक हुई थी, तो बैटर ने कोई चूक नहीं की। ऑफ स्टंप के बाहर काफी रूम था, 4 रन हासिल किया। एक बार फिर से छोटी गेंद थी, गेंद को पुल कर दिया। गेंद जाते हुए डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, दंदनाता सनसेट। और यह पहला ओवर समाप्त होता हुआ, पहले 4 गेंदों पर बने थे सिर्फ 2 रन और उसके बाद इस लास्ट की आखिरी की 2 गेंदों ने पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया। और इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 12 रन के घर पर। स्वप्निल वास्कर, उनके 4 गेंदों पर अच्छी गेंदें डाली गई थी, उसके बाद 2 गेंदों पर जो खराब गेंदें डाली उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा, चौके और छक्के के रूप में। निखिल पाटिल अगले गेंदबाज। और ये फुल टॉस डिलीवरी थी, पैरों पर डाली गई थी और गेंद सीधा पैरों से निकलने के बाद पेड़ों पर जाते हुए 6 रनों के लिए लॉन्ग लेग के रीजन में। गेंदबाजी करने की जरूरत। और ये लॉफ्ट कर दिया, यहां पर गेंद छूती हुई पहाड़ और बैटर के बल्ले से निकलती हुई 6 रनों की दहाड़।
और यहाँ पर बात करेंगे टीम मोहो की, तो जिस अंदाज में उन्होंने पिछले मुकाबले में सेकेंड इनिंग में जहाँ मुकाबला छोड़ा था उसी को वापस यहाँ पर, तो उनका मोमेंटम जगा था 2 मैचों में, बेहतरीन, खतरनाक। ओह, ये अच्छी गेंद थी, कट करना चाहते थे गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद अनकट होते हुए डायरेक्ट पहुंचे विकेट कीपर के पास में। और पिछली 6 गेंदों की बात करें तो 4-6-6-0-6-0, तो इस तरह के समीकरण पिछली 6 गेंदों पर, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका। अगली गेंद और इसी के साथ स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, जैसे बल्ले के नीचे लगी थी। 6 रनों का पेटेंट लग चुका था, आधा दर्जन रन हासिल करते हुए सीधे लॉन्ग ऑफ के रीजन में। जो शुरुआत हुई सिक्सर के साथ, फिर 0, फिर सिक्सर, फिर 0, फिर सिक्सर, फिर 0, 3, इस ओवर में 3 गगनचुंबी सिक्सर आए और उसके बाद टोटल स्कोर भी पहुंचता हुआ 30 रन, 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से। रन 2 ओवर में 30 रन के साथ। और ये देखिए यहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से फिट किया, ऑफ साइड की तरफ गेंद को मारा था, छोटी गेंद थी, पूरा मौका था यहां पर बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में। बेहतरीन फील्डिंग करते हुए, हवा में उछलते हुए दाईं ओर एक हाथ से गेंद को लपका और मिनी रजनीकांत स्टाइल में गेंद को रोका, अपनी टीम के लिए 3 बेशकीमती रन बचाते हुए। कमाल की फील्डिंग, उम्दा किस्म की फील्डिंग, अच्छी थ्रो। ओह, ऑफ स्टंप के बाहर थे, बल्ले का मुंह खोलकर स्टीयर करना चाहते थे, क्लियर नहीं कर पाए गेंद को। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के पास जाती हुई और उसी के साथ में ये आता हुआ डॉट गेंद। तो काफी देर के बाद जो है सिक्सर नहीं लगा है, तो अच्छी दाद देनी पड़ेगी अभी तक। और ये देखिए यहां पर गेंद को पुल कर दिया, धमाकेदार, असरदार, दर्जेदार, आधा दर्जन रन। लगाते हुए सीधे हमारे कैमरामैन आकाश के पास जाकर यह गेंद, आकाश चौधरी राठौर, उनके पास गेंद जाती हुई और कहती है भैया आई लव यू, बहुत अच्छी आप कैमरे की भूमिका निभा रहे हैं। अगली गेंद यहां पर ये देखिए कमाल के रक्षा कवर के रीजन में गेंद दंदनाती, सनसनाती, सीमा रेखा पार पार पार, रन मिलते 4-4-4। अब होगी म्यूजिक की बहार। और वहां पर मौजूद 1 रन पूरा किया, दूसरा रन नहीं लेना चाहते, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि इतने रन आ चुके हैं स्कोर बोर्ड पर कि विकेट जो है तोहफे में देना पूरा गलत होगा। तो बहरहाल यहां पर स्कोर की बात करेंगे तो स्कोर पहुंचता हुआ 42। तीसरा ओवर अभी भी चल रहा है, 1 गेंद बाकी है, अगर लीगल डाली जाती है तो 42 रन, अगर डॉट भी जाती है तो 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से।
रन, ओ ये अच्छी गेंद, कमाल की गेंद डाली थी यहाँ पर, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेके रीजन में, मौका था एक रन हासिल करने का। और इसी के साथ जब तक स्ट्राइक एंड पर थ्रो पहुंचता, एक रन मुकम्मल कर चुके थे दोनों बैटर। इस एक रन के साथ ओवर भी समाप्त होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 43। तो बात करेंगे पहले ओवर में 12 रन, दूसरे ओवर में 18 रन और तीसरे ओवर में 13 रन। अभी पूरी तरह से फाइनल फिगर आएंगे। तो बहरहाल अच्छी बल्लेबाजी मोहो टीम के लिए। और यहां पर फील्डर उसके नीचे कवर के रीजन में अच्छा कैच पकड़ा, लीडिंग एज और लीड कर लिया, कैच को पकड़ा, बेहतरीन कैच, एक और विकेट डाउन। तो अगले बैटर यहाँ पर आएंगे। अच्छा कैच यहाँ पर पकड़ा था और अच्छे कैच के साथ में नए बैटर मैदान पर आएंगे और ऐसे कैच लपकने की सख्त जरूरत है और उस जरूरत के हिसाब से पकड़ा कैच। और ये आते ही देखिए घूमकर मारना चाहते थे, डायरेक्ट हिट पर मौका बन सकता था, अंडर आर्म थ्रो था, एक रन पूरा किया, दूसरा रन नहीं लेना चाहते। काफ़ी सेट बल्लेबाज काफ़ी देर से मैदान पर मौजूद हैं, तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक अपने पास रखे चेतन मोरे, जिन्होंने अभी तक 4 छक्के और 1 चौका लगाया है। तो निश्चित रूप से ये आखिरी ओवर है, तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक अपने पास रखी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए जाए। अच्छी सोच, क्योंकि सेट हो चुके हैं ओपनर बैटर के तौर पर। और ये नो बॉल, गेंद जाते हुए फाइन लेग बाउंड्री, सीमा रेखा पार, 4। और इसी के साथ में टोटल स्कोर इसी के साथ पहुंचता हुआ हाफ सेंचुरी, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में 50 रन पूरे करते हुए ये टीम मोह टीम के खिलाड़ी, उम्दा किस्म की बल्लेबाजी, आला दर्जे की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। और यहां पर डीप मिड विकेट के रीजन में गेंद को मारा था, मौका था एक रन हासिल करने का। नौ स्ट्राइकर एंड पर जब तक थ्रो पहुंचता, इस 22 कद की जमीन को नाप चुके थे दोनों बैटर और स्कोर पहुंचता हुआ 51 के घर पे। सुबह से प्रसाद भाई, जिसने भी टॉस जीता है सब टीमें हारी हैं और यहाँ पर अभी तक जो है काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी हुई है। नतीजा क्या है देखेंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन गेंदबाज तैयार। और एक बार फिर से नो बॉल, लॉन्ग ऑन के रीजन में, हिट्स अगेन आउट ऑफ द पार्क। परफेक्ट स्लॉट में और भेज दिया बाजी वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए कमाल का सिक्सर लगाते हुए, बेहतरीन सिक्सर।
एक बार फिर से ये आसमानी टोला यहां पर लगा, फील्डर उसके नीचे मौजूद, मिस टाइम, लेकिन कैच लपक लिया, लेकिन ये फ्री हिट थी। और इसी के साथ 2 रन और जुड़ते हुए टोटल स्कोर में। टोटल 2 और रन जुड़ते हुए स्कोर में। और ये लो फुल टॉस डिलीवरी थे, फ्रंट फुट पर ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन के रीजन में 1 रन मुकम्मल किया। दूसरा रन ओवर थ्रो के माध्यम से यहां पर आता हुआ मिस फील्ड होते हुए तीसरा रन भी लेना चाहते हैं, लेकिन ये इस बार उनका मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो बहरहाल यहां पर 2 रन, 2 धावा काट लिया और तीसरे रन पे रन आउट हो गए। और इसी के साथ टोटल स्कोर टोटल 62 रन बनाए 15.50 की सरासरी से बल्लेबाजी करते हुए टीम मोह ने। और जीतने के लिए टीम मानघर एक मजबूत टीम, उनको अपना मान रखने के लिए बनाना पड़ेगा 63 रन। सुनील दादा पाटील आला, 27-77 नंबर वाला तो आमचा सुनील दादा आला, 27-77 नंबर वाला तो सुनील दादा पाटील आला, 27-77 नंबर वाला तो आमचा सुनील दादा आला। थँक्यू वा नमनजी ओझा सर यांचा आवाज तुम्ही ऐकलात पहिल्या सत्रासाठी
जिथे बॅटिंग केली पहिल्या सत्रामध्ये मोहो संघानं चांगली धावगती त्यांनी उभारली आहे. 24 बॉल मध्ये तब्बल 65 धावा ठोकल्यात आणि 63 धाबेचं टार्गेट या मॅच मध्ये. नेक्स्ट मॅच असेल आंबिवली संघाचा कॅप्टन आणि बेलवली संघाचा कॅप्टन लगेच टॉस साठी संपर्क साधा. यानंतरचा मॅच असेल दोन ताकोदर संघामध्ये. गेम ऑन. पहिला बॉल, पहिला चेंडू टोएनला लागला. चेंडू कॅचची नामी संधी आहे. शॉट मिडॉनला टिपलाय झेल आणि पहिल्याच बॉल वरती दिलाय पहिलाच धक्का. फलंदाज बाद. तर दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सला आता नम्रतेची विनंती करेन. टीम आंबिवली आणि बिलवली हे षटक संपल्यानंतर टॉस इथे केला जाईल, त्यामुळे लगेच आपण रिपोर्टिंग करा. टॉस साठी संपर्क साधा. पहिल्या बॉल वरती विकेट आली आहे. 63 धाबेचं टार्गेट आहे. मोहो संघ चांगली गोलंदाजी करतोय. या अगोदर चांगली बॅटिंग त्याने केली. तब्बल 62 धावा 4 षटकामध्ये ठोकल्यात आणि 63 टार्गेटचा पाठलाग करत असताना मानगर संघाला दिला पहिल्या बॉल वरती धक्का. गोलंदाज तुम्ही पाहतायत मित्तलला. हा चेंडू देखील भरपूर चांगला चेंडू होता. वेगवान बॉल. उत्तर नव्हतं फलंदाजाकडे आणि डॉट चेंडू जे सांगता इथे होताना पाहायला मिळतीये. ऋषिकेश पाटील आणि सार्थक पाटील मैदानावरती आता बॅटिंग करतोय. 63 धाबेचं टार्गेट. 2 चेंडू डॉट आलेत प्लस विकेट देखील घेतली आहे. ड्राईव्ह करत असताना अविनाशी तो बॉल वरती एकच अन्वेष आणि तोपर्यंत एकच धाव मिळते. वैयक्तिक अकाउंट ओपन होतं. आता मात्र गणेशा होत असताना आणि आता एक धाव धावसंख्या फलकावरती तुम्ही पाहतायत. गोलंदाज पुन्हा एकदा मित्तल. वेगवान गोलंदाज आणि फटका देखील वेगवानच आहे. धावा देखील चांगल्या मिळतील. जाईल चेंडू लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. चौकार आलाय. फलंदाजाच्या बॅटमधनं दमदार स्ट्रोक. आता आवाज झालाय. परतावा लागतोय. आतली कडा घेऊन यष्टीरक्षकानं चांगलं काम चोखरित्या पार पडला आणि लागतोय हा दुसरा धक्का बॅटिंग करणाऱ्या टीम मानगरला. फलंदाज बाद. त्रेसष्ट धाबेची पाठला करतो या मॅच मध्ये आणि पहिल्या मॅन्डेटरी पॉवर पे P1च्या या षटकामध्ये 2 धक्के एक चौकार त्या ठिकाणी आला. त्यानंतर लगेच रिप्लाय दिला आणि ते आगमन झाले आदरणीय प्रवीण साहू म्हात्रे जे मोहोचे आहेत. त्यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी तब्बल 5,000 रुपयाचं आर्थिक डोनेशन या स्पर्धेसाठी आले. मी पुन्हा एकदा आदरणीय प्रवीणजी म्हात्रे साहेबांचा दोस्ती स्पोर्ट्सच्या वतीने मनापासून आभार या ठिकाणी व्यक्त करतोय. या मॅच मध्ये तुम्ही पाहतायत पहिलं षटक भरपूर चांगलं निघून चाललंय. मोहोच्या दृष्टिकोनातून आई गावदेवी मोहो आणि त्यांना फाईट करतोय शिवशक्ती मानगर या मॅच मध्ये. फटका आता सुंदर आहे. अन्वेष बॉल खाली पाव येतोय. कोणती चुकी नाहीये आणि धक्का लागतोय तिसरा. फलंदाज बाद.
जायचंय आणि या अनुषंगाने आता तिसरा धक्का लागतो, त्यामुळे थोडासा आता अडचणीमध्ये आलाय टीम मानगर. पहिले षटक तुम्ही पाहिले संपलं आणि आता टॉस इथे केला जाईल. आंबिवली आणि संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कॉल लागले. आंबिवली आणि बिलवली या दोन टीमच्या दरम्यान यानंतरचा मॅच 18 बॉल 58 धाबा, 18 चेंडू 58 धाबा या मॅच मध्ये आता करायचे आहेत. शिवशक्ती मानगर या संघाला गावदेवी मोहोच्या विरोधामध्ये 18 बॉल 58 धाबा. पहिल्या षटकामध्ये भरपूर चांगली गोलंदाजी, फक्त 5 धाबा 3 विकेट. गोलंदाज मित्तल मस्कर करणं आता बॉलिंग ट्रॅक वरती आला. हर्षल पाटील 18 चेंडू 58 धाबा या मॅच मध्ये. जर आपल्या बाजूने झुकवायची असेल तर इथून चांगली बॅटिंग आता करावी लागेल. मानगर संघाचा फलंदाज सार्थक पाटील आणि निखिल पाटील. 18-58 पहिला बॉल. ड्राईव्ह करत असताना लॉंगांकडे चाललाय हा बॉल. एकच धाव त्या ठिकाणी मिळतीये. सुमित मोरे बॉल खाली आणि या सिंगलच्या साह्यानं संघाची धावसंख्या पुढे जाईल. तब्बल प्रसाद पाटील आम्हाला सांगतोय की एकूण धावा 6. हर्षल पाटीलचं षटक क्रमांक 2. मोह एन कडनं बॉलिंग तो करतोय. या मॅच मध्ये भरपूर चांगली बॅटिंग पहिल्या सत्रामध्ये झाली. खऱ्या अर्थानं गावदेवी मोह कडनं 65 झाल्यात. 63च्या टार्गेटचा पाठला करत असताना या मॅच मध्ये आलाय आता या बॉल वरती पुन्हा एकदा विकेट. अन्वेष मोह संघाने टिपलाय. या मॅच मधील दुसरा झेल आणि आणखीन एक धक्का लागतोय बॅटिंग करणाऱ्या शिवशक्ती मानगरला. फलंदाज बाद. मध्ये एका पाठोपाठ एक धक्के आता लागत असताना पहिल्या ओव्हर मध्ये 3 दिले. या ओव्हर मध्ये 1 आलाय. अर्थात 4 फलंदाज बाद झालेत. त्यामुळे मिडल ऑर्डर आता फार मोठी जबाबदारी असेल शिवशक्ती मानगरची. या मॅच मध्ये आणखीन एक वेगवान बॉल ड्राईव्ह करत असताना स्क्वेअर लेग पंचांच्या अगदी बाजूने या बॉलला काढला. एकच सिंगल त्या ठिकाणी मिळतीये. सिंगल डबलला आता फारसा फरक पडणार नाहीये. प्रसाद पाटील या मॅच मध्ये मोठ्या फटक्यांची आता नितांत गरज आहे. टॉप गिअरनं आता बॅटिंग करावी लागेल. सेकंड फर्स्टने आता काय होणार नाहीये. 4थ्या आणि 5व्या गिअरलाच गाडी आता पळवावी लागेल बॅटिंग करणाऱ्या मानगरच्या बाजूनं. चेंज ऑफ पेस गतीमध्ये परिवर्तन. मागील चेंडूवरती भरपूर गती होती. या बॉलवरती ती गती कमी केली. गोलंदाज हर्ष पाटीलला फेकलाय डॉट बॉल. आतापर्यंत 4 चेंडू फेकलेत. 1 विकेट. फक्त 2च धावा त्यांनीही खर्च केल्यात. पहिल्या षटकामध्ये 5च दिल्या होत्या गोलंदाज मित्तलने. पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करत असताना हा चेंडू चाललाय लॉंग ऑन कडे. सुमित मोरे बॉल खाली. एकच धाव त्या ठिकाणी मिळतीये. या सिंगलला संघाची धावसंख्या थोडासा सामना मित्र म्हणून सोडलाय असंच वाटतं मैदानावरती, कारण मोठे फटके येत नाहीयेत. सार्थक पाटील आणि अविनाश पाटील हे 2 फलंदाज अजूनही मैदानावरती आहेत. येणारे चेंडू आता शिल्लक राहिलेत 13 आणि 55 धाबेची गरज. त्यात एक सिंगल 12 बॉल आणि आता आणि खराब क्षेत्रक्षम पाहूकडनं पाहतोय. चेंडू सीमापलीकडे जातोय हा चौकार आणि या चौकाराच्या सह्याने आता संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये तब्बल 12 धाबा. 12 बॉल आणि आता 51 धाबेची गरज. चौकार सोडलाय आणि प्रसाद पाटील त्यांच्यावरती नाराज देखील झालाय. 12 चेंडू 51 ची गरज. चला जास्त वेळ घेऊ नका. फिल्डिंग लगेच सजवून घ्या. टीम मोह एकत्रित तुम्ही येऊ नका अजिबात. 12 चेंडू 51 धावा या मॅच मध्ये. निकेश मोरे आता येतोय बॉलिंग ट्रॅक वरती.
12 धावा गुणतालिकेवरती आतापर्यंत. ड्राईव्ह करत असताना कव्हर पॉइंट कडे हा बॉल चालला. एक धाव झाली कंप्लीट. दुसरीचा प्रयत्न, थ्रो ॲक्युरेट नाहीये, त्याचा फायदा मिळेल. पुन्हा एकदा बॅकअप देखील खराब आणि ते धावा कंप्लीट झाल्यात 3. वेल टेकन 3 वेल. 3 धावा इथे मिळत आहेत. थोडीशी अशी मजाक या मॅच मध्ये आता होताना दिसतोय मोहोच्या बाजूने, कारण धावा भरपूर उरल्यात, त्यामुळं हा मजाक सध्याच्या घडीला सुरू आहे. 10 बॉल आणि आता 11 बॉल आणि आता जिंकण्याची गरज आहे. 48 11 चेंडू 48 धावा. विकेट मिळू शकते अजून एक आणि मिळते देखील. टिपलाय झेल, संपलाय फलंदाजाचा खेळ. खेळाडू बाद. बाद होताना पाहायला मिळत आहेत. टीम शिवशक्ती मानगर संघाचे नवीन फलंदाज जातोय मैदानावरती. स्वप्नील भास्कर. आता पूर्णपणे मॅच अडचणीमध्ये सापडली आहे टीम मानगरची. 10 बॉल आणि आता 48 ची गरज आहे या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी. 10 चेंडू 48 धावा. त्याबद्दल पहिला आलाय लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार आणि या 6 धाबेच्या मदतीनं आता संघाची धावसंख्या पुढे फ्लाय होईल. तब्बल तुम्ही पाहता 21 धाबा 48 करायची होत्या. 6 कमी केले जातील. 9 चेंडू आता 42. एक्स्ट्रा कव्हर त्या ठिकाणी याच फटक्यासाठी तैनात करण्यात आला होता, मात्र कॅच त्याच्या हातातून निसटली आहे. जीवनदान मिळते. एक सिंगल देखील मिळेल आणि आता समीकरण उरेल. येणारे चेंडू आता शिल्लक राहिलेत 8 आणि आता 41 धाबेची गरज. 8 बॉल मध्ये 7 षटकार आता कंपल्सरी मारावे लागतील बॅटिंग करणाऱ्या मानगर संघाला. मिडॉनला कॅचची संधी. प्रल्हादनं टिपलाय झेल. फलंदाज परतेल मैदानाच्या बाहेर. सातवा धक्का या मॅच मध्ये आता लागत असताना चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये देखील केली निकेश मोरेनं. फक्त आणि फक्त तुम्ही पाहिलं या षटकामध्ये धावा आल्या 10 आणि आता या मॅच मध्ये 6 बॉल आणि 41 धावेची गरज. सहा बॉल 41 धाबा. प्रत्येक बॉल वरती जर षटकार जरी आला ना तरी देखील मॅच जिंकता येणार नाहीये बॅटिंग करणाऱ्या मानगर संघाला. मात्र हा कारनामा झाला होता. प्रसाद पाटील तुला आठवत देखील असेल केवाळ्याच्या नाईट टुर्नामेंट मध्ये 6 चेंडू मध्ये 40 धाबेची गरज असताना मंगेशने ती मॅच जिंकून दिली होती नांदगाव संघाला. 2 नो बॉल त्या ठिकाणी टाकले होते आणि ती मॅच नांदगाव संघानं जिंकली होती. मात्र या मॅच मध्ये पाहायचं आहे तो कारनामा केला जाईल का. पहिल्या बॉल वरती आली सिंगल, त्यामुळं आता 5 बॉल आणि ते 40 धाबेची गरज. 5 चेंडू 40 धाबा.
सुमित फुल टॉस स्क्वेअर लेगला फिल्डर आहेत बनतील प्रेक्षक जाईल चेंडू सीमा पलीकडे षटकार आलाय सामना थोडासा एकतर्फी आपण आता पाहतोय मैदानावरती मोह संघाच्या बाजूनं मात्र या बॉलवरती देखील 6 धावा इंडिया 9व्या क्रमांकावरती आलेल्या फलंदाज संकेत पाटीलने ठोकल्यात आणि आता कदाचित पुढच्या स्पर्धेमध्ये लवकर बॅटिंग साठी संकेत पाटीलला इन्व्हाइट केले जाईल कारण इथे चांगली बॅटिंग तो करतोय बॅक टू बॅक 2 षटकार त्याने ठोकलेत चेंडू नॉन स्टॉपला फिल्डर पोहोचतात बॉलवरती फुटबॉलच्या साह्याने चेंडूला स्टॉप केला एकच धाव आता समीकरण उरेल येणारा चेंडू अजूनही 2 आणि 2 बॉल मध्ये सत्तावीस धाबीची गरज पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करत असताना या मॅच मध्ये मजा नाहीये सामना एकतर्फी तुम्ही सध्या पाहतायत शिवशक्ती मानगरच्या विरुद्धामध्ये खेळत असताना गावदेवी मोह संघानं 62 धाबा जमवल्या 63चं टार्गेट पहिल्या षटकामध्येच 3 विकेट आल्या त्यामुळे दबाव तंत्र निर्माण झालं बॅटिंग करणाऱ्या टीमच्या बाजूने शिवशक्ती मानगरला पहिल्या षटकापासूनच बॅकफुटला ढकललं तर आदरणीय अजयजी पाटील यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन त्यांना विनंती आहे आपण या व्यासपीठावरती आपलं देखील सहर्ष आणि वेलकम स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून अजय पाटील उर्फ भाया यांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे आपलं देखील सहर्ष स्वागत माझी तर जिंकली आहे टीम तुम्ही पाहताय गावदेवी मोहन वेल प्लेट अभिनंदन आणि हार्ड लक टीम शिवशक्ती मानगर आपल्याला पुढच्या वाटचालीसाठी भरपूर शुभेच्छा तर मॅन ऑफ द मॅच तर या सामन्याचा हिरो मॅन ऑफ द मॅचचा किताब आपण देऊया